नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, जिस बात की आशंका हम व्यक्त कर रहे थे, आखिर में वही बात हो गई। हमें पूरा इल्म था कि यही होना है। पटना सिविल कोर्ट में, पटना में गांधी मैदान के आगे बीएन कॉलेज के पास सिविल कोर्ट है और सिविल कोर्ट में सीबीआई की अदालत है। सीबीआई की अदालत में तारीख लगी थी कल सुशांत के क्लोजर रिपोर्ट पर सुनवाई के लिए, और ये सुनवाई कई बार लग रही है। तारीख मिल जाती है, सुनवाई होती नहीं है, और कमाल कमाल के बहाने होते हैं। पिछली बार जो सुनवाई टली, उसके पिछली बार तो बॉम्ब का होक्स कॉल आ गया। फिर हुआ कि वकील साहब नहीं पहुंचे, सीबीआई के वकील नहीं पहुंचे और सुशांत के भी वकील नहीं पहुंचे। सुशांत के भी वकील नहीं पहुंचे। फिर 25 फरवरी को लग गई तारीख, और 25 फरवरी को एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बहाना आ गया। एक एडवोकेट महोदय की मृत्यु हो गई। मेरा भी कॉन्डोलेंस है उनके प्रति। हमें नहीं मालूम कि वो एडवोकेट महोदय कौन है, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। और उसकी वजह से रेफरेंस कहते हैं, हमने जब अपने एडवोकेट से बात की पटना में, तो उन्होंने कहा कि कोर्ट का रेफरेंस हो गया है। हमने कहा ये रेफरेंस का क्या मतलब होता है, ये क्या लीगल टर्मिनोलॉजी है? कहा उन्होंने कि अगर कुछ इस तरह की घटना होती है, अप्रत्याशित घटना हो जाती है जिसकी वजह से अदालती कार्रवाई को स्थगित करना पड़ता है, तो उसको रेफरेंस कहा जाता है। ठीक है साहब। मैंने अपने एडवोकेट से पूछा कि क्या कोई, चलिए ये घटना तो बाद में आई, 1 बजे के बाद कोर्ट का रेफरेंस हुआ, इसके पहले क्या शेड्यूल थी? बोला हाँ, तारीख तो लगी हुई थी, शेड्यूल तो थी। हमने कहा कि कोई 3-4 पक्ष के रिया के वकील सबसे पहली बार दिखाई पड़े थे वहां पे। हमने कहा कि कोई वकील वहां पे सुशांत जी की तरफ से, सीबीआई के वकील, रिया के वकील, कोई दिखे क्या? ये तीनों पार्टी है। उन्होंने कहा कोई वकील नहीं दिखा। अब ये हो सकता है कि सुशांत के जो रिप्रेजेंटेटिव हों, उनको ये जानकारी मिल गई हो, और वो वहां, कोई ऐसा तो है नहीं कि घूमते रहेंगे। तो मैं ये मान सकता हूं कि जो हमारे एडवोकेट हमें सूचना दे रहे हैं, वो दे तो रहे हैं सही सूचना, कोई थे नहीं वहां पे। लेकिन अगर ये कहें कि नहीं नहीं मैं वहां पर था, तो भी आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। वो कह सकते हैं कि साहब मैं घूमता थोड़ी रहूंगा, मुझे जानकारी मिली कि कोर्ट का रेफरेंस हो गया है, हम नहीं गए। मित्रों, आज बहुत सवाल बड़ा है। क्या है सवाल बड़ा? सवाल यह है कि हमने इस घटना के बाद फौरन नीलेश ओझा जी से बात की, और नीलेश ओझा जी से यह बात की, हमने पूछा कि ये जो बार बार पटना में सुनवाई ही नहीं हो रही है, कभी होक्स कॉल आ जाता है, कभी किसी की मृत्यु से सुनवाई टल जाती है, कभी वकील महोदय नहीं आते हैं, तो सुनवाई के लिए तो कोर्ट में अभी कोई अपीयर हो ही नहीं पाया, सुनवाई हो ही नहीं पाई है। इसका क्या मतलब है? नीलेश जी ने कहा कि इसका मतलब तो सुशांत के एडवोकेट, जो सीनियर एडवोकेट हैं, बार काउंसिल के, बार एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, उनको जवाब देना चाहिए। और आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से उनसे यह सवाल पूछना चाहता हूं, माननीय विकास जी से। आप बार एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, आप हाई कोर्ट में लगा सकते हैं पिटीशन, आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगा सकते हैं, और वो एक आर्टिकल 32 का जिक्र कर रहे थे।
आर्टिकल 32 के तहत आप वो पिटीशन लगा सकते हैं और सीबीआई से जो कुछ भी आप मांग रहे हैं वो मांग सकते हैं। वो पिटीशन लगी क्यों नहीं है? और अगर लगी है किसी कोर्ट में तो उसकी सूचना नहीं है। हो सकता है आपने लगाई हो, लेकिन हमारे पास सूचना नहीं है। पब्लिक डोमेन में ऐसी कोई सूचना नहीं है कि सुशांत के वकील ने कहीं कोई पिटीशन लगाया हो सीबीआई के खिलाफ कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट हम आपसे मांग रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट मुझे रिलीज कीजिए, मुझे दीजिए। ऐसा कोई पिटीशन नहीं लगा है। 1 साल 12 महीने हो गए सुशांत के क्लोजर रिपोर्ट को सबमिट किए हुए। अब ये जिम्मेदारी तो सुशांत के वकील पर आती ही आती है। मैं बड़ी विनम्रता से ये सवाल पूछ रहा हूं। और अगर आप कहें कि नहीं नहीं ये सवाल बनता ही नहीं है, आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि सुशांत और दिशा को लेकर के पीआईएल, जिसके बारे में शंका व्यक्त की गई थी कि पीआईएल एडमिट ही नहीं होगा, वो उस पीआईएल की सुनवाई हो गई, एडमिशन एक प्रकार से हो गई और दिशा के रिट पिटीशन के साथ उसको क्लब कर दिया गया 19 फरवरी को। और उस पीआईएल का जो सबसे बड़ा मजमून है वो ये है कि सुशांत की हत्या हुई है, दिशा की हत्या हुई है और ये सारे कल्प्रिट हैं, इनकी गिरफ्तारी की जाए, इनकी कस्टोडियल इंक्वायरी की डिमांड की गई है पीआईएल में, खुलेआम की गई है, कोई छुपाकर नहीं की गई है। साफ नाम है आदित्य ठाकरे का, डिनो मौर्य का, अरबाज खान का, सूरज पंचोली का, रिया चक्रवर्ती का, यह नाम है पीआईएल में, कोई छिपी हुई बात नहीं है। और बाकी जो सैमुअल मिरांडा हैं और उनके संदीप पिठानी है, संदीप सिंह हैं, सतवंत सिंह हैं, रोहन राय हैं, ये सबका नाम है डिटेल, कोई छिपी हुई बात नहीं है कि इन सबकी कस्टोडियल इंक्वायरी होनी है, होनी चाहिए, तभी सुशांत और दिशा के मुकदमे का दूध पानी का पानी होगा। यह है पीआईएल का मजमून कि बिना कस्टडी में लिए हुए आप कोई इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं। आप उन्हें कस्टडी में लीजिए, क्यों नहीं ले रहे हैं? और बारी बारी से अदालतों ने जिनको कस्टडी में लिया जाना चाहिए था, जिनके खिलाफ लुकआउट नोटिस निकले हुए थे, उन कस्टडी तो छोड़ दीजिए साहब, लुकआउट नोटिस जो था उसको भी क्वैश कर दिया। केवल रिया चक्रवर्ती का लुकआउट नोटिस क्वैश नहीं हुआ, संदीप पिठानी का भी हो, सिद्धार्थ पिठानी का भी हो गया, सैमुअल मिरांडा का भी हो गया। इन सब के खिलाफ लुकआउट नोटिस निकला हुआ था। सारे लुकआउट नोटिस कालांतर में क्वैश कर दिए गए। और अब जब पीआईएल ने कहा है कि साहब इनको फौरन से पेशतर कस्टडी में लेकर के इंक्वायरी आरंभ किया जाए, तो उस पीआईएल को 15 महीने तक टालता रहा। और इसको लेकर के भी श्रीमान नीलेश ओझा जी ने तब के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र उपाध्याय के खिलाफ कंप्लेन फाइल किया कि श्रीमान देवेंद्र उपाध्याय के रहते हुए पीआईएल की सुनवाई नहीं हो पाएगी। और तब जब आलोक आराधे ट्रांसफर होकर के आए आंध्र प्रदेश से, तो उन्होंने 7 दिन के अंदर पीआईएल की सुनवाई शुरू कर दी, लेकिन फिर उसके बाद गौण हो गए। मजमून मित्रों ये है, और ये देखना पड़ेगा हमारे विकास जी को भी, उनके सुपुत्र वरुण जी को भी, और सुशांत के परिवारजन को भी। और इस सब के अलावा हमारे आदरणीय चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के माननीय सूर्यकांत जी को मैं बड़ी इज्जत करता हूं, आदरणीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी का। और हमें अगर उम्मीद है तो आदरणीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी से ही है। अभी कुछ देर के बाद हमारे एक कार्यक्रम आएगा, जो अभी हम उसका डॉक्यूमेंट्स मंगा रहे हैं, आदरणीय नीलेश ओझा जी के साथ ही मैं करूंगा, और उसे आप कल देखेंगे। कल आप 1 बजे देखेंगे, जो बहुत बड़ा विस्फोटक हम लोग खुलासा करने जा रहे हैं। उसमें श्रीमान सूर्यकांत जी ने जो भूमिका अदा की है, उनकी तारीफ, भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन अभी मैं श्रीमान सूर्यकांत जी से यह सवाल पूछना चाहता हूं, ये इस तरह की गतिविधि चल रही है, एक नामी फिल्म स्टार जिसका होम स्टेट में केस दर्ज है, उस होम स्टेट में सीबीआई की अदालत में तारीख लग रही है और सुनवाई नहीं हो रही है। कभी वकील नहीं पहुंच रहा है, कभी हॉक्स कॉल आ रहा है, कभी वकील की डेथ हो जा रही है।
सुनवाई हो नहीं रही, 12 महीने बीत चुके हैं मित्रों, 12 महीने। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? श्रीमान चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी नहीं है। श्रीमान चीफ जस्टिस ने बड़ी आपत्ति जताई कल। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में जुडिशियल करप्शन का जिक्र हो गया है और कहा कि इसको फौरन से निकालिए। मैं आपके साथ हूं, निकालना चाहिए, लेकिन उस निकालने से बात नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी। और इसीलिए आज का जो एविडेंस सबके सामने मैं पेश कर रहा हूं वो आपकी आंखें खोल देगी। पटना में सुनवाई नहीं हो रही है, सीबीआई कोर्ट सुनवाई नहीं कर पा रही है, तो परिजन क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के वकीलों की फौज दिशा केस में अदालत को जकड़ लिया है। अदालत जकड़न में है, जकड़ा हुआ है अदालत। अदालत भाग नहीं सकती है। अदालत नहीं कह सकती है कि हम एफआईआर नहीं होने देंगे। इसीलिए वहां पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या कर रही है? मेरे मां को हार्ट अटैक हो गया। एक दिन कह दिया मेरी गला खराब है, मैं आर्गुमेंट नहीं कर पाऊंगी। जिस दिन जस्टिस ने कहा कि मैं आज हियरिंग ले सकता हूं, जस्टिस गडकरी और जस्टिस भोसले दोनों ने कहा कि मैं हियरिंग शुरू कर दूंगा, मैं फाइनल प्ली शुरू कर दूंगा इस पर। और जस्टिस सारंग कोतवाल ने तो पूरी तरह से धमकी दी, चीफ सेक्रेटरी से लेकर के कमिश्नर मुंबई पुलिस और डीजीपी से लेकर के होम मिनिस्ट्री तक को सम्मन कर दिया कि रिप्लाई फाइल करिए, जिसके बदले में शैलेंद्र नगरकर रिप्लाई फाइल कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य मित्रों यह है कि एक तरफ अगर आप सतत लड़ाई लड़ते हैं तो उसका प्रतिफल भी आता है। मुंबई जैसे हाई कोर्ट में जहां ठाकरे का गैंग पूरी मजबूती से खड़ा है, उसके साथ उसके पुलिस वाले खड़े हैं, लेकिन वहां हमने ऐसी लड़ाई लड़ी है कि ईमानदार पुलिस वाले अब आकर के हमें एफिडेविट देने की बात कह रहे हैं कि 1-2 मर्डर नहीं हुए हैं, 10-10 मर्डर हुए हैं, उसका साक्ष्य देने के लिए तैयार हैं। यहां हमने लड़ाई को ला दिया है मुंबई में। लेकिन पटना में देश के सबसे बड़े एसोसिएशन, बार एसोसिएशन के चेयरमैन के पुत्र के पास केस है सुशांत का। एक कदम आगे नहीं बढ़ रहा है, एक कदम, मुकदमा एक कदम आगे नहीं बढ़ रहा है। मुंबई में हमने इस हालात में ला दिया है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कभी मां को हार्ट अटैक करवा रही है, कभी गला चौक कर रही है, लेकिन भागने नहीं दे रहे हैं। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट 5 साल के बाद लिया, देना पड़ा उसको, नहीं दे रहे थे, कोई हैंडओवर नहीं कर रहे थे कागजात। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट लिया, अब छेड़खानी नहीं कर सकते वो। हमने अदालत में लड़ाई कैसे लड़ी जाती है ये बताई है। ये हम लोग कोई ऐसा नहीं है कि अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मुंबई में हम लड़ रहे हैं, पटना में हमारे वकील जा रहे हैं, लेकिन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं है जो अपीयर हो सकते हैं। कैसे होंगे वो, आप ही बताइए। आइए कैसे हम अलग से फाइल करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने पीआईएल फाइल किया हुआ है मुंबई हाई कोर्ट में और उस पीआईएल की भी सुनवाई शुरू हो गई है, तो हमने बता दिया आपको। अब पटना में हमारे वकील जाते हैं, बाट जोहते हैं, देखते हैं, सुनवाई होती नहीं है, निराश होकर के लौटते हैं। हमारे वकील कह रहे हैं कि अगर मैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हो जाऊं तो दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। क्यों? क्योंकि पटना में क्लोजर रिपोर्ट जो पेश किया है वो पूरा क्लोजर रिपोर्ट है ही नहीं, वो समरी है। और इसीलिए विकास जी जो क्लोजर रिपोर्ट में सपोर्टिव डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, तो सीबीआई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट दे नहीं रही है। लेकिन सवाल है, अगर सीबीआई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट दे नहीं रही है तो हाईकोर्ट में लगा दीजिए रिट, सुप्रीम कोर्ट में लगा दीजिए रिट, आप फाइल कर दीजिए रिट कि सीबीआई को आदेश करे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कि ये जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, जो क्लोजर रिपोर्ट आपने पेश किया है, वो फौरन से पेशतर जो पार्टी है उनको दिया जाए, जो पीड़ित हैं उनके परिजन को दिया जाए, उनके वकील को दिया जाए। अब ये तो कोई, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। तो क्या बात है? कोई तो बात है जो बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। मैं शंका व्यक्त नहीं कर रहा हूं, मेरी ऐसी कोई इच्छा भी नहीं है कि मैं इस बात पर शंका व्यक्त करूं। मैं नहीं चाहता हूं कि इस बात पर शंका व्यक्त की जाए, लेकिन ये सवाल तो बनता है, और मेरे सवाल नहीं है, ये लाखों हजारों एसएसआर वॉरियर आपसे सवाल पूछ रहे हैं विकास जी। ये सवाल आपसे विकास जी हजारों
लाखों एसएसआर वॉरियर पूछ रहे हैं कि जब आपके हाथ में मुकदमा है, आपके पुत्र के हाथ में मुकदमा है और आप इतने बड़े पद पर मौजूद हैं, आपका एक पिटीशन अगर जाएगा हाई कोर्ट में तो फौरन उसकी सुनवाई होगी। आप पिटीशन फाइल करके उनको कहिए सीबीआई को कि दीजिए डॉक्यूमेंट। आप कोई मामूली अधिवक्ता नहीं है, अभी एक जिम्मेदार पद पर मौजूद हैं, बार एसोसिएशन के चेयरमैन हैं साहब, आपसे तो जजेस कांपते हैं। इसलिए ये मेरा सवाल पूछना कोई अनर्गल नहीं है, मेरा कोई इलबिल नहीं है, मैं कोई यूं ही सवाल नहीं पूछ रहा हूं। मैं वो सवाल पूछ रहा हूं जो एसएसआर वॉरियर पूछना चाहते हैं। वही सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे कि पटना में हो क्या रहा है 12 महीने से। मुंबई में हम इस तरह से लड़ रहे हैं, पटना में बात आगे नहीं बढ़ रही है। ये कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है? तो इसलिए मैंने जो आप कहा है कि देख लिया ना विनोद, वो विनोद है कौन? वो विनोद पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी माननीय चीफ जस्टिस हैं। आज बड़ी विनम्रता से कहना पड़ेगा। और विकास जी और उनके सुपुत्र वरुण जी भी हैं वो विनोद। मैं हैरान हूं कि सुशांत के परिजन क्यों नहीं आगे आ रहे हैं, क्यों आगे आकर के बयान नहीं दे रहे हैं। उनके परिवार में तो पुलिस ऑफिसर हैं साहब, लॉयर हैं, उनकी सिस्टर लॉयर हैं, खुद लॉयर हैं, अभी उनके बहनोई हरियाणा के डीजीपी हैं, और फिर भी बात आगे नहीं बढ़ रही है। तो एसएसआर वॉरियर के मन में बड़ी शंका हो जाती है, क्यों नहीं आगे बढ़ रही है बात। परिवार में इतने बड़े कद्दावर पुलिस ऑफिसर हैं, लॉयर की टीम है, इतने बड़े लॉयर जो चेयरमैन हैं, वो खुद उनका लड़का खुद इसको ले रहा है, फिर भी बात आगे नहीं बढ़ रही है। और दिशा सालियान के पिताजी को बेचारे को खाने का, अगले दिन क्या खाएंगे इसके लिए मेहनत करना पड़ता है, रात दिन। उसकी लड़ाई को हम लोग यहां लेके चले आए और यहां जहां ताकतवर लोग हैं वो बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। मैं हैरान हूं। इसीलिए ये सवाल आज उन सारे विनोद से पूछ रहा हूं कि विनोद, आप देख रहे हैं पटना में क्या हो रहा है, आप देखते जाइए, लेकिन हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, घसीट लाए हैं उस केस को भी इसमें। लेकिन ये आप सबके लिए है, हमारे श्रीमान आदरणीय चीफ जस्टिस के लिए भी है, श्रीमान विकास जी के लिए भी है, और सुशांत के परिजन के लिए भी है कि इस तरह से अगर अदालत में कार्रवाई चल रही है और आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मूव नहीं कर रहे हैं तो बहुत दुखद है। फिर ये क्या माना जाए? क्या आपको न्याय नहीं चाहिए? क्या सुशांत के लिए जो देश न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहा हो नहीं चाहिए? कोई बात नहीं है, हमारे लिए मुद्दा नहीं है। हमारे लिए मुद्दा तो बना हुआ है कि इस पूरे नेटवर्क को झकझोरने का, जो करप्शन, जो बॉलीवुड ड्रग माफिया, उनका जो कार्टेल है, उसको नेस्तनाबूद करने का जो हमने बीड़ा उठाया है, वो अभियान हमारा जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।